बांग्लादेश में इन दिनों बगावत हो रही है, इससे लगभग सभी अवगत हैं। लेकिन क्या इसके पीछे के कारणों को जानने का प्रयास किया? चलिए बताते हैं। नमस्कार, हम अनंत हैं। बगावत की पहली वजह राजनीतिक अस्थिरता। बांग्लादेश में हाल के वर्षों में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी है। शेख हसीना की नेतृत्व वाली अवामी लीग पार्टी के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन और आरोप लगे हैं। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि सरकार लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का उल्लंघन कर रही है और स्वतंत्रता को दबा रही है। आर्थिक मुद्दे, देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार ने लोगों में असंतोष भर दिया है। युवा वर्ग में नौकरी की कमी और जीवन स्तर में गिरावट के कारण लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। फिर वजह यह भी है कि धार्मिक और सांप्रदायिक तनाव। जी हां, धार्मिक और सांप्रदायिक तनाव मुद्दे भी बगावत का एक बड़ा कारण है। हाल ही में धार्मिक अल्पसंख्यक पर हमले बढ़े हैं, जिससे समाज में तनाव की स्थिति बनी है। सरकार की कुछ नीतियों जैसे कि जमीन अधिग्रहण, बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाओं के खिलाफ भी जनता में रोष है। इन नीतियों को लोग अपने जीवन और आजीविका के लिए खतरा मानते हैं। विपक्ष का एकजुट होना, विपक्षी दलों का एकजुट होकर सरकार के खिलाफ खड़ा होना भी बगावत का एक प्रमुख कारण है। विपक्षी नेता लगातार रैलियों और प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। बांग्लादेश में बगावत के पीछे कई जटिल और आपस में जुड़े हुए कारण हैं। राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक समस्याएं, धार्मिक और सांप्रदायिक तनाव और सरकार की नीतियों का विरोध। यही वो सभी कारण हैं जिन्होंने मिलकर वर्तमान स्थिति को उत्पन्न किया है। अब पूर्व बांग्लादेश प्रधानमंत्री शेख हसीना और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की महत्वपूर्ण मुलाकात भी हुई है। आपको बताते हैं इस मुलाकात के पीछे की कहानी और इसके क्या मायने हो सकते हैं। यह महत्वपूर्ण मुलाकात हिंडन एयरबेस पर हुई। यह एक बेहद गुप्त और सुरक्षा से भरी मुलाकात के संभावित एजेंडे की बात करें तो सुरक्षा सहयोग और आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयों पर चर्चा की गई है। आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने की बात, विवाद और अवैध घुसपैठ पर चर्चा हुई है। राजनीतिक और रणनीतिक महत्व, दोनों देशों के बीच बढ़ती राजनीतिक और सामरिक संबंध, क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा के लिए दोनों देशों का सहयोग, चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच भारत और बांग्लादेश का आपसी सहयोग। इस मुलाकात का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात की जाए तो बांग्लादेश और भारत के बीच हमेशा से अच्छे रिश्ते रहे हैं। शेख हसीना के पिछले कार्यकाल में दोनों देशों के संबंध और मजबूत हुए हैं। वहीं अब मुलाकात का निष्कर्ष सामने जैसे ही आता है, हम इससे आपको जल्द ही अवगत कराएंगे। वहीं एक और घटना बांग्लादेश की, जहां शेख हसीना के प्रधानमंत्री आवास में जनता इस कदर आक्रामक हो गई कि वहां पर घुसकर उनके पालतू जानवर, सोफे, कपड़े, सूटकेस, इनफैक्ट ये बेहद शर्मनाक होगा कि बेशरम जनता कह सकते हैं हम, या फिर गिरी हुई मानसिकता वाली ये जनता जो बिल्कुल भी सामाजिक नहीं है, उसने शेख हसीना के वस्त्रों को, इनफैक्ट अंडरगारमेंट्स तक को हवा में लहराया, वीडियो बनाया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये कैसा प्रदर्शन है?
क्या यह माना जा सकता है कि बांग्लादेश में सामाजिक स्थिति या फिर सामाजिकता बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है और निम्न स्तर पर आ चुकी है? ये कैसे युवा हैं जो किसी के अंडरगारमेंट्स को हवा में लहराकर संतुष्टि महसूस कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हवा में अंडरगारमेंट्स ऐसे लहरा रहे हैं जैसे उन्होंने कोई विजेता ट्रॉफी जीती हो और उसे हवा में वो लहराकर प्रदर्शन कर रहे हैं। खैर, देखते हैं आगे बांग्लादेश किस मोड़ पर जाता है और क्या चीजें सामने आती हैं, लेकिन यह घटना बेहद ही शर्मनाक और बेहद ही अश्लील और फूहड़ता से भरी हुई है। तब तक के लिए बने रहिए द कलम वाला पर। मिलते हैं।